हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग जो है मैथ के जो है कल जो है 15 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, मैथ्स के जो है कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, मतलब 105 तक किए थे। 106 से आगे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आप लोग यहाँ ज़रूर बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पूरा विद डिटेल के साथ समझाना होता है, तो इसलिए मैं 15-15 क्वेश्चन का हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग जानते हैं किस तरह से हम लोगों की धुआंधार, जिस तरह से हम लोग सीटेट में धमाकेदार क्लासेस के साथ जो है, और रिजल्ट भी आप लोगों का देखिए बहुत बेहतरीन आएगा। मैं रिजल्ट आप सभी का दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कितने आए हैं। ठीक, आप लोग पेट का भी बता सकते हैं, जो लोग मुझसे तैयारी किए थे कितने कितने नंबर आए हैं। ठीक है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार मतलब आयत के नुमा, ठीक है, आयत के नुमा क्या है, एक टंकी है। ठीक, आयताकार क्या है, टंकी। ठीक, ये हमारा रहा आयत। ठीक, आयत। ठीक है, और क्या कह रहा है, एक आयता लंबाई की लेंथ जो दिया है वो कितनी है, एल बराबर 6 दिया है। ठीक, और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई जो है ये हमारी जिसको बोलते हैं विड्थ, विड्थ बराबर कितना दिया है, 2.4 दिया। ठीक है, 2.4 दिया। ठीक, देखिए यहाँ पे, और गहराई यानी कि ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है, एच जिसको बोलते हैं गहराई या ऊंचाई। ठीक, एच जिसको बोलते हैं 1 मीटर। तो आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। पूछ रहा आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन क्या होगा, ये चीज़ हमसे क्या किया है, पूछा है। ठीक है, 106 का। तो क्या हो जाएगा, जो टंकी की क्षमता निकालने के लिए हम टंकी का आयतन, हमको टंकी की क्षमता बराबर टंकी का आयतन होता है। तो इसका आयतन पहले आप निकाल लीजिए। ठीक है, आयतन, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक, 1 मिनट मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक, आयतन बराबर, ठीक है, आयतन, आराम आराम से हम लोग करते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, क्योंकि 15 क्वेश्चन करना है। तो क्या होता है, लंबाई, लंबाई हमें कितनी दी, 6 दी है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 6 × 2.4 हमारा क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, और ऊंचाई हमारी कितनी, 1 है। आपको पता ही है हमारी चौड़ाई कितनी है, 1 है। ठीक, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लिए आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दशमलव कितना आ जाएगा, 14 दशमलव कितना आएगा, 14.4 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, मीटर, क्योंकि सभी यूनिट क्या है, मीटर में दी हुई है। तो एक क्या आ गया, चूंकि टंकी क्या है, आधी भरी हुई है, तो आधी भरी हुई तो 2 से इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 दशमलव कितना आ जाएगा, 7.2 मीटर क्यूब। ठीक है, 7.2 मीटर क्यूब आएगा। तो ये हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर। ठीक, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें, इसमें हमें क्या लंबाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ पे, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, और गहराई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में पढ़ रहा हूँ, 1 मीटर दिया। तो हमें क्या पता था, आयतन, टंकी की क्षमता बराबर होती है हमारा क्या, क्या हो, टंकी का आयतन। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारे फार्मूला होता है। तो हम जब निकाल लेंगे फिर उसका हाफ कर देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, जल की मात्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अभीष्ट जल की मात्रा आ जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 बता दीजिए आप। 107 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब दो समांतर रेखाएं हैं। एक हमारी ये लाइन हो गई, ठीक है, ये वाली, और ये वाली लाइन। ठीक, इनके बीच की दूरी क्या, इनके बीच की दूरी होती है क्या, घटती है, बढ़ती है। जो ये वाली दूरी रहती है, जो समांतर रहती है, तो क्या रहती है, जब समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या होंगी, घट बढ़ सकती हैं या क्या हो सकती है, बताइए। ना तो घटती हैं, जब दोनों लाइन आपस में क्या पैरेलल हैं, तो ना तो घटेंगी ना ही क्या करेंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा, हमेशा क्या रहेंगी, बराबर रहती हैं। कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। दो पैरेलल लाइन की हमेशा जो उनके बीच की दूरी होगी वो हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। याद रहेगा ना, चलिए आगे चलते हैं। ये तो समझ बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 108। 108 बताइए क्या कह रहा है कि 270 माप का कोण का एक उदाहरण है, मतलब 270 माप का कोई कोण है, वह उदाहरण किसका है। तो हम देख लेते हैं, जो 90 अंश का जो कोण होता है उसको कौन सा कोण कहा जाता है, 90 अंश से छोटे को, 90 से छोटा जो होता है। ठीक है, 90 से छोटे कोण को हम कोई कोण मान लेते हैं। 1 मिनट, हम इसको कैंसिल करते हैं। एक, 90 से जो छोटा कोण होता है, 90 से छोटा मतलब लेस देन 90। ठीक, कोई कोण है लेस देन 90। ठीक,
तो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण, ठीक, क्या कहते हैं, न्यून, ठीक है, न्यून कोण कहते हैं, ठीक, न्यून कोण। और 90 अंश के कोण को सम कोण कहा जाता है। 90 अंश से बड़े तथा 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहा जाता है। लेकिन 180 वाले कोण को ऋज कोण या सरल कोण, 180 वाले कोण को क्या कहा जाता है, जो 180 अंश का कोण होता है उसे क्या कहते हैं, सरल कोण, ठीक है, सरल या ऋज कोण, सरल या ऋज। एक 90 90 से क्या होता है, 90 से और कितना, 90 से ज़्यादा और 180 से बीच अधिक कोण कहते हैं। और 180 से बड़े तथा 270 से बड़े कोण जिसे 270 उसे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। क्या कहता है, बृहत कोण या प्रतिवर्ती का। न्यून कोण 90 से छोटे को, 90 से छोटे को न्यून कोण। सम कोण 90 अंश को कहा जाता है। अधिक कोण किसे कहता है, 90 से और 180 से छोटे, 90 से बड़े अंश को। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट। चलिए अब बताएंगे आप जो है क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 108 और 144 का लस क्या होगा। लस निकालने के लिए आप सीधा अपना फंडा लगाइए, यही वाला जैसे निकालते हैं आप लोग। कैसे निकालते हैं बताइए, जल्दी बताइए, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। चलिए ठीक, चलिए चलते हैं। बताइए 108 का और 144 का, बताइए 108, ठीक, और 144 का निकालिए। किससे कैंसिल करेंगे आप लोग बताइए। 12 नामा कितना होता है, 12 से ही कैंसिल करिए, क्योंकि 12 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगी चीज़ें, ठीक है। क्या होगा, 12 से करिए, 12 नामा 108, ठीक है, 9 बार जाएगा, 12 बरहियम 144। फिर से 3 से काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। फिर ये कितना आ जाएगा, एक बार 3 से कटेगा, एक बार 4 से। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका, देखिए 12 का और 3 का, 12 नामा 108, 108 और गुणे 4 कर लीजिए, देखिए कितना आता है, 4 छक 32 हो जाएगा ना, 32 और 4 एकदम 4, 432 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में, तो ये हमारा डी बी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। बहुत आसानी से आप ला सा मा सा तो बहुत पढ़े होंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बता दीजिए 110। 110 बताइए, एक त्रिभुज की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का प्रकार है, बताइए त्रिभुज का प्रकार कैसा है, ये हमको बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 110, समबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं, समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं क्या होंगी, तो जो तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, हमारी तीसरी भुजा है, ठीक। तो इसमें का 5 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए, अर्थात 13 का वर्ग के बराबर। तो हमारी क्या हो जाएगी, समकोण या समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 25 अब प्लस 12 का 144 और ये कितना आ जाएगा, 169, अर्थात इसको भी ऐड करेंगे तो 169 बराबर 169। मतलब जो दो भुजाओं का योग वर्ग करने पर दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ये कौन सा कोण आ जाएगा, हमारा समकोण आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, समकोण हमारा आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय के आधार पर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 बताइए। कह रहा 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। एक साइकिल बराबर एक चक्कर इक्वल टू एक पहिया, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल बराबर होता है, याद रखिए, एक चक्कर या मानिए या जो भी मानना है आपको, ठीक। एक साइकिल, थोड़ी सी पेन दिक्कत करने लगी, अभी देखिए चल रही थी, क्या बताएं, यही सब समस्या रहता है ना, पेन वाला ही जो है। 1 मिनट, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पेन से ही हाथ से ही करते हैं, ठीक। चलिए एक साइकिल बराबर क्या हो जाएगा, साइकिल एक साइकिल बराबर हो जाएगा एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक।
एक चक्कर के बराबर होता है, एक चक्कर या एक पहिए के बराबर होगा। तो 3 साइकिल बराबर 3 साइकिल बराबर 3 पहिया, 3 साइकिल बराबर क्या आ जाएगा 3 चक्कर, ठीक है 3 चक्कर। तो 9, 9 बराबर 9 ट्राई साइकिल कह रहा है, 9 ट्राई साइकिल। 9 ट्राई साइकिल का मतलब 9 और प्लस 3, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितना 9 त्रिक 27 पहिया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27 पहिया आ जाएगा, ठीक। तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 112। 112 बताइए, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/मीटर काटा जाए तो शेष रस्सी की लंबाई क्या आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, कुछ नहीं। तो कितना हो जाएगा 10 20, अब 20 में से क्या हो जाएगा 20 1 21, इसको 21/2 लिख सकते हैं। माइनस कितना करना, यही तो काटा गया है, इसी में से माइनस कर दीजिए। तो 8 8 8 के 8 16 और चौका 32, अब 5 कितना हो जाएगा 37, 37/8 एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 बार, 4 बार भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, फिर इसका 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 माइनस 37 कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो बताइए। तो इसमें मुझे 14, 14 में से तो कितना जाएगा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 47/8, 8 5 40, 8 25 40, 5 सही 7/8 मीटर, अर्थात सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान, आसानी से आप इन सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 113। 113 देखिए क्या कह रहा है कि मान मान याद कीजिए। अब इसको भाग देना, आप अगर भाग नहीं आपको देने आ रहा तो फिर क्या ही आएगा यार, भाग तो दे लीजिए। भाग दे के आप इसको खुद बताइए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा सी पार्ट आ जाएगा। अब इसको भाग दे के आप खुद कर सकते हैं, भाग देना नहीं आएगा दशमलव का। बताइए 37 और ये कितना आ जाएगा 8 8, ठीक है 8, अब बटे में क्या 3 दशमलव के बाद 1000 आ जाएगा, ठीक है 3 जीरो आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 36, अब बटे में कितना आ जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आपको ये करना है, इतना मैं करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाएगा कितना 3600 में क्या करना भाग देना। अभी कर लीजिए, अब इतना तो कर ही सकते हैं, आंसर भी बता दिया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 बताइए। बस दिखाना चाहता हूँ कितने आसान क्वेश्चन आते हैं और कितनी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। 199 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो एक 900, 900 के बाद कौन 9, ये कितना आ गया 1000, ठीक 1001 हो गया। और टोटल 1001 से 2000 तक हमारी कितनी संख्याएँ आ जाएंगी, वो हमारी आ जाएंगी कितनी 1000 संख्या आ जाएगी। अब प्लस एक संख्या ये नंबर 1 और एक कितनी आ जाएगी 1001, अब प्लस जो है इतना कितना 999, 999 में टोटल कितनी आएगी बताइए। तो 2000 संख्याएँ आएंगी। कितनी आएंगी संख्या 2000 संख्या आएगी, क्योंकि इसके बीच की पूछा है। इसके बीच अगर इसको ले करके पूछता तो हमारी 2001 संख्या आती, लेकिन इसको छोड़ के पूछा तो इस तरह से हमारी कितनी संख्या आ जाएंगी, कितनी संख्या आ जाएगी हमारा बी पार्ट 2000 संख्या आएगी। कितनी आएगी 2। आप ऐसे अपने दिमाग से इसको कर सकते हैं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए 115 का बताइए। 115 का बिना शेष, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित कर सकती है। आप बताइए कौन सी संख्या कर सकती है। सभी हमारी क्या है, तो आप इसको चेक करिए, चारों ऑप्शन से बिना चेक किए आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। करिए, 11 का रूल होता है, 11 के रूल से कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा ऑड संख्या कितनी हो जाएगी 9 2, 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 11 से कैंसिल करिए आप जो है 115 का, तो 11 से क्या हो जाएगी पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप करेंगे तो 11 से 11 अट्ठे 88 8 बार जाएगी, ठीक है। फिर बचेगा कितना 11 अट्ठे 88 ले जाएंगे तो 5 5 बचेगा और 56, तो 11 5 55, तो एक बचेगा 11। हाँ 11 से पूर्ण रूप से आप करके देखिएगा कैंसिल हो जाएगी। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 116 बताइए। आसानी से ये सब क्वेश्चन हो जा सकते हैं। एक सही 1/2 में कितने आधे हो सकते हैं बताइए। एक सही 1/2 में आधे की संख्या, तो उसको डिवाइड कर दीजिए आधे से। कितना 2 एक कम 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 बटा कितना लिख सकते हैं बताइए। कितना लिख सकते हैं आप इसको जल्दी बताइए, कितना लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 का क्या करना है, इसको फिर भाग दे दीजिए 1/2 से। कितने 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 3/2 तो है ही रहेगा ही, ऊपर 2 चला जाएगा अर्थात 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 117। ये क्या बॉड मॉस रूल है, आप इसको लगा दीजिए।
धड़ाधड़ बॉड मॉस रूल से आप इसको करिए, आप खुद कर सकते हैं। बताइए फटाफट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें गुणा करना रहता, तो 43 और 43 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। गुणा करेंगे तो 6 और ये 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 86। 86 में से जब इस चीज़ को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ, यहाँ कितना बचेगा 86 में से तो 38 बचेगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 86, 86 और माइनस 87, ये माइनस हो जाएगा 38 माइनस 1 अर्थात 37, कितना आ जाएगा 37, अर्थात बी ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट, 37 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। चलिए ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 बताइए। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग को परिसीमा क्या होगी। परिसीमा का मतलब परिमाप क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी परिमाप। परिसीमा का मतलब क्या होता है परिमाप। हमें क्या दिया, उसकी भुजा दिया है, वर्ग की भुजा हमें कितना दिया गया है 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा दे दिया है। तो इसका जो 4a होता है, कितना होता है परिमाप बराबर क्या होता है 4a, तो 4 इंटू 8.2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 8 चौका 32, यानी 32.8। तो हमारा किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा राइट। जो हमारी वर्ग होता है उसका परिमाप क्या होता है 4a के, मतलब 4 भुजा 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है, ठीक है। उसका जो क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, हम लोग मैथ यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, ठीक। बताइए बताइए बताइए। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल क्या की हानि हुई। 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई तो टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। 3 लीटर की क्या हुई हानि हुई, कितने की हुई, तो मतलब हानि हो जाती, तो हानि जो हो जाती बचेगा कितना, तो 20 में से पहले 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 लीटर आ जाएगा। बचा कितना 17 लीटर, तो जो बचा उसी का तो परसेंटेज हमको निकालना है, आपका कर देंगे 100। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा 17 इंटू 5, कितना आ जाएगा 17 इंटू 5 अर्थात 85% हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर, अर्थात डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 120 बताइए। 120 क्या करा, 120 कह रहा है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है। तो 3 पेंसिल का मूल्य क्या है 20 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा 20 इंटू 20/3 एक पेंसिल का। तो 6 दर्जन का मूल्य, 6 दर्जन का मतलब एक दर्जन में कितनी होती है 12, तो 6 दर्जन में कितना 12 पचे 12 छक 72, तो 72 का मूल्य बताना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20/3 इंटू 72, ठीक। कैलकुलेट करिए देखिए आराम से हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ कितना 3 चौका 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 0 रहेगा ही, और 24 दूना 48, 480 आ जाएगा, कितना 480। इस तरह से हमारा सी पार्ट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, मैथ के भी बहुत इजी प्रश्न आते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों के 130 140 प्लस खिलाना, क्योंकि 1/4 जुड़ने वाला है, ठीक है। सी टेट का और यूपी टेट का 1/4 जुड़ेगा, क्योंकि पेपर में यह न्यूज कटिंग आ चुकी है, बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आ रही है। इस तरह से सुपर टेट का भी आप लोगों का बहुत जल्द आएगा जो, तो आप लोग लगे रहिए। इसी तरह से आपकी सुपर टेट की भी तैयारी होती है। मैथ से डरना नहीं है, डराना है मैथ को। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैथ को हम लोग मिल करके क्या करेंगे, उसका निचोड़ एकदम निकाल देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।